हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल की क्लास। सबसे पहले वो कैब क्रैक डाउन ऑन आपको दे रखा है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब आप वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है, क्या? फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? टेक सीवियर मेजर्स। टेक सीवियर मेजर्स। किसी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को बोलते हैं, सख्त कार्यवाही करने को बोलते हैं, तो ये होता है क्रैक डाउन ऑन। किसी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना। दूसरा है डाउन प्ले। डाउन प्ले एक वर्ब है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट। टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट और लेस सीरियस। किसी को कम महत्वपूर्ण या कम गंभीर दर्शाना। कहने का मतलब किसी को अंडर एस्टिमेट कर लेना। यो मान लीजिए मिशनरी झील, ये एक फ्रेज है। वैसे तो नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, तो नाउन ही मान लीजिए। मिशनरी झील एक नाउन है। इसका मतलब है एक्सट्रीम एंथुजियाज्म। एक्सट्रीम एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह। इसको बोलते हैं क्या? मिशनरी झील, बहुत ज़्यादा उत्साह। इनडिस्क्रिमिनेट है, ये होता है। इनडिस्क्रिमिनेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब केयरलेस कह सकते हो। कहने का मतलब बिना कोई केयर के, अंधाधुंध तरीके से, है ना, हैफेजर्ड तरीके से। हैफेजर्ड भी कह सकते हो, अस्त व्यस्त तरीके से। फिर है इनहेरेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इनबॉर्न, या फिर आप कहेंगे इनेट, या फिर आप कहेंगे इनग्रेन्ड। नैसर्गिक कहा जा सकता है, किसी चीज़ में निहित कहा जा सकता है, तो ये होता है क्या? इनहेरेंट। एम्बिवेलेंट है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनसर्टेन, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव, और या फिर आप इसे कह सकते हैं अनसर्टेन, इनडिसाइसिव, या फिर स्टक बिटवीन टू आइडियाज। दो विचारों में फंसे हुए होना, इसके लिए यूज करते हैं एम्बिवेलेंट। एक अंतिम शब्द है राइफ, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब टीमिंग होता है, अबाउंडिंग होता है, या फिर फुल होता है। तो ये मीनिंग होंगे किसके? राइफ के। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो ये कुछ नए शब्द आप सीखेंगे आज के सेशन में। टाइटल है क्वेश्चन फर्स्ट। आज 3 जून है। एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं, वो 1 जून को आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, वो एडिटोरियल है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आज का नहीं है क्या? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे न्यूज़ डिलीवर नहीं कर रहा। मैं हमसे आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश आप सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से। हालांकि वैसे 1 दिन पहले ही मैं एडिटोरियल डिस्कस करूँगा, ज़्यादा कुछ पुराना नहीं लेकर चलेंगे, तो वो भी रहेगा करंट। तो बाकी 1-2 दिनों में करंट प्रभावित नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वोकैबुलरी हम सीखेंगे इस सेशन में। जैसे कि मैंने देखा कि बताया कि 7 वर्ड्स तो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस कर लिए। दूसरा, ग्रामर हम सीखेंगे, ट्रांसलेशन हम सीखेंगे, है ना। तो एक ही चीज़ के साथ में बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, जो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल या पैसेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे अगर आप ये सेशन रेगुलर देख रहे हो इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे हम मंडे टू फ्राइडे हर शाम 5 बजे ये सेशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का मतलब है सावधानी पहले। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, फर्स्ट मतलब पहले, सावधानी पहले, ठीक है। देखिए, इन अ बिजार रिवर्सल ऑन संडे। बिजार क्या होता है? बिजार का मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल, या फिर क्या कह सकते हो? स्ट्रेंज, और या फिर कह सकते हो आउटलैंडिश। एडजेक्टिव है वैसे ये सब इसके मतलब होंगे। विचित्र को बोलते हैं, अजीब को बोलते हैं, ठीक है।
तो बिजार का मतलब है अनयूजुअल, स्ट्रेंज या आउटलैंडिश, विचित्र या अजीब। तो इन ए बिजार रिवर्सल ऑन संडे, तो संडे को एक अजीब सा रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब एकदम उल्टा हो गया, रिवर्सल का मतलब उल्टा होने की, विपरीत होने की प्रक्रिया। पहले सरकार ने कुछ कहा, वापस से उस चीज़ को ले लिया, तो रिवर्सल है। तो संडे को एक अजीब सा रिवर्सल देखने को मिला। द यूनियन गवर्नमेंट विड्रू ए नोटिफिकेशन, विड्रू क्या होता है, टेक बैक, सीधा सीधा इसका मतलब लिखेंगे टेक बैक। विड्रू जो है वो सेकेंड फॉर्म है विड्रॉ के, विड्रॉ सेकेंड फॉर्म लेते हैं आप तो बनता है विड्रू, और थर्ड फॉर्म लेते हैं तो क्या बनती है, विड्रॉन, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने वापस लिया ए नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना, फ्रॉम ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिस, इससे UIDAI से, क्वेश्चनिंग मतलब चेताते हुए, वार्न करते हुए, पीपल लोगों को, अगेंस्ट शेयरिंग फोटोकॉपीज़, और किस चीज़ के बारे में वार्न किया है कि आप फोटोकॉपीज शेयर नहीं करें अपने आधार कार्ड की। जस्ट 2 days आफ्टर, अब क्या हुआ, 2 दिन के बाद ही द एडवाइजरी वॉज इशूड, जब ये एडवाइजरी इशू की गई थी उसके 2 दिन के बाद ही, क्लेमिंग दैट इट वुड बी मिस इंटरप्रेटेड, इसने वापस ले लिया सरकार ने, और क्या कहा, उसमें दावा किया गया कि हमने जो कहा है ना उसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड, या फिर आप इसे कहेंगे मिसकॉन्स्ट्रू, ये दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड या मिसकॉन्स्ट्रू, गलत समझने को क्या बोलते हैं, मिस इंटरप्रेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट है द यूनियन गवर्नमेंट, वर्ब है विड्रू जो कि सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है द एडवाइजरी, वर्ब है वॉज इशूड, ये पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है वुड बी मिस इंटरप्रेटेड, ये भी पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट 3 है, वर्ब 3 है। 2 नए वर्ड्स, बिजार, अनयूजुअल, स्ट्रेंज या आउटलैंडिश है, एक मिस इंटरप्रेट है तो मिसअंडरस्टैंड या मिस कॉन्स्ट्रू कहा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, संडे को एक बिजार रिवर्सल में, एक बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से वापस लिया गया बयान। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, UIDAI ऑफिस में अपना जो बयान था, नोटिफिकेशन एक दिया था, वापस ले लिया, उसको रिवर्स कर लिया। तो उसके अंदर क्या कहा गया था, चेताया गया था लोगों को फोटोकॉपीज़ अपने आधार कार्ड की शेयर करने को लेकर, और 2 दिन के बाद ही वापस ले लिया गया जब ये एडवाइजरी इशू की गई थी, और दावा उसमें ये किया गया हमने वापस क्यों लिया है, क्योंकि इसको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, इसको गलत समझ लिया जाएगा। ठीक है, अब समझिए। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच वाला प्रोसेस क्या है, उसके बाद में हम अगले स्लाइड पे जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, हर स्लाइड में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको कि चैनल पर दोनों तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत पुराने शुरू से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं। तो नए जुड़ते हैं उनके लिए तो बहुत खास है, बाकी पुराने बच्चों को तो पता है उनको कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को निकाला जाता है। देखिए, इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का एक काम होता है कि अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिवर्सल, रिवर्सल नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है चाहे सेंटेंस का हो या फिर प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, तो बिजार एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। ठीक है, ऑन संडे, ऑन प्रेपोजिशन है, संडे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ऑन संडे क्यों लगा है, पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात आप करते हो, केवल उसी दिन या उसी डेट की बात करोगे तो ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑन लग रखा है। द यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट है वो कंपाउंड नाउन है, द डिटर्मिनर है, विड्रू वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, नोटिफिकेशन नाउन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन है तो इसका तो ऑब्जेक्ट लगा, तो ये जो UIDAI ऑफिस जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ए डिटर्मिनर है। क्वेश्चनिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी काम करते हुए अगर 2 सिमल्टेनियस एक्शन हो, 2 साथ में होने वाले काम हो, और उसमें ये कहा जाए कि ऐसा करते हुए कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट किया जाए, तो उसके लिए आप ING लगाते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पीपल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो इसके बाद में देखिए ING फॉर्म है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, और किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब नाउन बनाने, प्रोनाउन तो बनेगी नहीं वर्ब, लेकिन नाउन कैसे बनाएंगे, ING लगाकर। फोटोकॉपीज़, ये इसका ये नाउन हो गया, और प्रेपोजिशन है। आधार कार्ड इसका ऑब्जेक्ट है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जस्ट 2 days, जस्ट एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में मान लीजिए कि डेज के पहले दे रखा है। 2 न्यूमरल है, ठीक है। आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है,
और कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पे कंजंक्शन है क्योंकि आगे देखिए नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है, नया उपवाक्य स्टार्ट हो रहा है। द एडवाइजरी में द डिटर्मिनर है, एडवाइजरी नाउन है, वॉज इशूड वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, क्लेमिंग प्रेपोजिशन है, फिर से ये कंटिन्यूअस सेक्शन डिनोट कर रहा है। दैट कंजंक्शन है, इट सॉरी क्लेमिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दैट कंजंक्शन है, इट है प्रोनाउन, वुड बी मिस इंटरप्रेटेड ये वर्ब हो गई। ठीक है, इस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। आगे देखिए द May 27 नोटिफिकेशन, 27 मई का जो ये नोटिफिकेशन था, दैट वॉज इशूड जो कि इशू किया गया बाय द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ द UIDAI, UIDAI का जो बेंगलोर का क्षेत्रीय ऑफिस है उसके द्वारा, अर्ज्ड उसमें अर्ज किया गया। अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब है एंट्रीट करना, बिसीच करना या रिक्वेस्ट करना। निवेदन करने को क्या बोलते हैं? अर्ज। तो उसमें निवेदन किया गया पीपल लोगों से टू यूज़ द मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी, कि आप मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी का यूज़ करें, दैट कैन बी डाउनलोडेड, और ये जो फैसिलिटी है इसको डाउनलोड किया जा सकता है। कहाँ से? फ्रॉम द UIDAI वेबसाइट, इस वेबसाइट से। एंड विच डिस्प्लेज, और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द आधार नंबर, आधार नंबर की अंतिम 4 डिजिट ही दिखाता है। दिस वॉज ए सेंसिबल एडवाइजरी, लेखक कह रहा है कि यह समझदारीपूर्ण एक सलाह जारी की गई थी। ठीक है, समझिए अब। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा पहले वाले से, तो वर्ब आ गई इसको देखकर। ठीक, इसकी जो वर्ब है, इसकी वर्ब यहां पे है अर्ज्ड। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, फैसिलिटी के लिए आ रहा है, वर्ब है कैन बी डाउनलोडेड, पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, विच आ रहा है, इसकी वर्ब है डिस्प्लेज, दिस है इसकी वर्ब है वॉच। तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए। अर्ज का मतलब एंट्रीट, बिसीच या रिक्वेस्ट है, बाकी कोई नया शब्द यहाँ पे है नहीं। अब फिर से समझ लीजिए, 27 मई को नोटिफिकेशन जो इश्यू किया गया था बेंगलुरु रीजनल ऑफिस के द्वारा, इसमें निवेदन किया गया लोगों से कि क्या निवेदन किया गया? इस चीज़ का निवेदन, तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी का यूज़ करें। ये मास्ड आधार नंबर फैसिलिटी जो है इसको डाउनलोड किया जा सकता है UIDAI वेबसाइट से, और ये क्या दिखाता है? ये उस फैसिलिटी के लिए भी चाह रहा है। ये केवल 4 डिजिट जो है, अंतिम 4 डिजिट आधार नंबर की वही दिखाती है, और ये सेंसिबल एडवाइजरी थी। इसमें देखेंगे तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, एडवाइजरी आपका नाउन है, सेंसिबल एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। ठीक है, द मास्ड आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस। अब इन प्लेस होना मतलब एग्जिस्टेंस में होना, अस्तित्व में होना। तो मास्ड आधार फैसिलिटी जो है वो अस्तित्व में है, कब से? 2018 से। एंड दिस केम अबाउट, और ये जो है कम अबाउट का मतलब होता है हैपन या अकर। कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है। क्यों है फ्रेजल वर्ब? क्योंकि ये तो आपका वर्ब हो गई और ये साथ में प्रीपोजिशन लग गया। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन या अकर, हैपन या अकर, घटित होना। तो मास्ड आधार फैसिलिटी जो है वो अस्तित्व में है सिंस 2018 से, और ये चीज़ जो है घटित हुई कब? फॉलोइंग ए रिपोर्ट बाय द सेंटर, कि एक रिपोर्ट सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, किसके लिए? इंटरनेट और सोसाइटी के लिए। दैट पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स, कि जो सार्वजनिक रूप से डेटा उपलब्ध हैं, हेड सेंसिटिव डिटेल्स, उनमें बड़ी संवेदनशील डिटेल्स हैं, सच एज जैसे कि फुल आधार नंबर डिटेल्स, जिसमें फुल आधार नंबर डिटेल्स है, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल, और व्यक्तियों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं। इसकी वर्ब हो गई हैज़ बीन। ठीक है, अब इन प्लेस है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सिंस के साथ जब टाइम लगता है, मैंने सिंस को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है, सिंस के साथ जब टाइम लगता है, सबसे पहली बात तो उस टाइम का पर्टिकुलर कोई नेम होना चाहिए, है ना। सिंस तभी लगता है जब कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा हो किसी टाइम का, तो 2018 ईयर का नेम दे रखा है इसलिए सिंस लग गया। सेकेंड थिंग, फॉर या सिंस के साथ टाइम आने परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं। फॉर या सिंस के साथ जब भी टाइम आप लगाते हैं तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं। तो सिंस के साथ टाइम लग गया तो परफेक्टिव एस्पेक्ट है, देखिए हैज़ बीन दे रखा है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो परफेक्ट भी लग सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। सिंस या फॉर के साथ टाइम हो, आएगा परफेक्टिव एस्पेक्ट, ये पक्का है। ठीक है, और बाकी तो इसमें कुछ सच एज जो होता है वो एक फ्रेज होती है, उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं। आगे देखिए, द डेंजर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसीज, जो खतरे हैं किस चीज़ के? प्रोवाइड करने के, प्रदान करने के। क्या चीज़? फुल आधार नंबर, किसको? अनेकों एजेंसीज को। हाइफन लगा के बताया, द यूज़ ऑफ द आधार कार्ड एंड द नंबर ऑफ वेरियस पर्पजेज टुडे। आज जो आधार कार्ड का यूज़ है और जो नंबर है किसके लिए? आधार कार्ड का
और जो नंबर है उसका किसके लिए, वेरियस पर्पजेज के लिए, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, टुडे आज हैज़ ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली, मल्टीप्लाइड मतलब गुणात्मक तरीके से वृद्धि हुई है, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेज गति से इसमें वृद्धि हुई है। हर चीज़ में आधार चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये जो डेंजर्स हैं इसकी वर्ब आ गई, ये एविडेंट है, एविडेंट का मतलब होता है एपेरेंट या क्लियर, ऑब्वियस, एपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट, तो ये स्पष्ट है। इन द वे, उस तरीके में, दीज नंबर्स हैव बीन यूज्ड, जिन तरीकों में इन संख्याओं का यूज किया गया है, बाय फ्रॉडस्टर, फ्रॉडस्टर का मतलब होता है ट्रिकस्टर या फ्रॉड करने वाले, जालसाजी करने लोगों के द्वारा, किसके लिए, आपराधिक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि आपकी पहचान चोरी हो जाती है, नो योर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड, जैसे KYC है उससे संबंधित फ्रॉड हो जाता है, अमंग अदर्स, और तो हैं ही, उनके बीच ये भी हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में देखने को मिले हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, एंड विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूज़पेपर्स, और इन चीज़ों को न्यूज़पेपर में डॉक्यूमेंट मतलब रिकॉर्ड किया गया, उसमें न्यूज़पेपर में भी ऐसी घटनाओं के मतलब न्यूज़ वगैरह देखने को मिली। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब द डेंजर्स है, इसकी वर्ब है आर, एविडेंट फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूं कि जब लिंकिंग वर्ब होती है सेंटेंस में तो कॉम्प्लीमेंट होता है, जब लिंकिंग वर्ब आती है तो आगे कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। लिंकिंग वर्ब होगी तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा। डेंजर्स की वर्ब है आर, द यूज है, इसकी वर्ब है हैज मल्टीप्लाइड, ओनली है वो एडवर्ब है। दीज नंबर्स है, इसकी वर्ब है हैव बीन यूज्ड। ठीक है, विच है, इसके लिए देखो हैव बीन डॉक्यूमेंटेड दे रखा है, ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए। एक्सपोनेंशियली का मतलब रैपिडली होता है, तेज गति से होता है। एविडेंट का मतलब अपेरेंट, क्लियर या ऑब्वियस, एडजेक्टिव है, ये होता है। फॉरस्टर का मतलब जालसाजी करने, धोखाधड़ी लोग हैं। तो जो खतरे हैं फुल आधार नंबर को प्रोवाइड करने के अनेकों एजेंसीज को, सेवरल के बाद में नाउन है, प्लूरल आता है। ठीक है, आगे बता रखा है कौन कौन से खतरे। तो आधार कार्ड और नंबर का आजकल इस्तेमाल होता है भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए। वेरियस का मतलब विभिन्न होता है, डिफरेंट मैनी को बोलते हैं, अलग अलग, और मैनी का अर्थ अगर दे तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेरियस। तो वेरियस का इंग्लिश मीनिंग नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है डिफरेंट मैनी, डिफरेंट मैनी। ठीक है, हैज़ ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली, तो ये चीज़ जो है केवल मल्टीप्लाई हुई है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से। और ये जो डेंजर्स हैं वो एविडेंट हैं उस तरीकों में जिस तरीके से इन नंबर्स का, जो आधार पर नंबर होते हैं उन नंबर्स का यूज़ किया गया है, पैसिव हो गया, बीन यूज्ड, किसके द्वारा, फ्रॉडस्टर के द्वारा। कैसे, क्रिमिनल पर्पज़ के लिए, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, KYC से रिलेटेड फ्रॉड हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके बीच में ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हाल ही के वर्षों में। और ये जो चीज़ है अखबारों में देखने को मिली है, ये भी हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, पैसिव है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है। ये आज के कुछ प्रश्न हैं, एक्सपोनेंशियल, फ्रॉडस्टर, एविडेंट, अर्ज, इनका आंसर आपको देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, फ्रॉडस्टर, एविडेंट, अर्ज, इनका आंसर दीजिए, आपको हार्ट मिलेगा अगर आपका आंसर सही है तो। ज़रूर से लाइक करें सेशन को, और एक शेयर मतलब आप ज़रूर से अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी जान सके कि इंग्लिश कितनी आसान हो सकती है, न्यूज़पेपर से पढ़कर कितनी आसानी से आप सीख सकते हैं। एक ही सेशन काफ़ी है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा सुबह ही, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है आशीष क्लासेज। इस पर इसका PDF आपको सुबह ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है, एक बात। दूसरा, एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेज के नाम से, उस पर आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं। एक पेड कोर्स फिलहाल जो चल रहा है वो एक चल रहा है आपका मेंस का बैच, SSC मेंस का बैच, साथ में कॉमन एरर का बैच चल रहा है, एक ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है। तो ये सब बैचेज आप वहाँ पे जाके बाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द UIDAI हैज़ इटसेल्फ रजिस्टर्ड, UIDAI ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, फार मोर पोटेंशियल फ्रॉड केसेज। ठीक है, तो इसने खुद ने ही रजिस्टर किया है क्या, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोटेंशियल, मतलब संभावित, पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबल, कि संभावित रूप से कहीं ज़्यादा बड़े फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। किससे संबंध,
इस वर्ड के साथ में टू लगता है भाई, रिलेटेड टू द इश्यू, उस मुद्दे से संबंधित, हाईलाइटेड, जो मुद्दा हाईलाइट किया गया, अबव इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में जो मुद्दा हमने हाईलाइट किया था उससे ऊपर, मतलब इससे पहले जो हमने देखा उसकी बात कर रहा है। कंपेयर टू, कंपेयर में टू लग गया, द पास्ट, पास्ट की तुलना में, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। UIDAI की वर्ब है हैज़ रजिस्टर्ड, इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, वो इम्फेटिक है। जो ये सेल्फ और सेल जो होते हैं ये दो तरह के फंक्शन में आते हैं, या तो ये होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन या होते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं सेल्फ या सेल्ज तो कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आते हैं और सब्जेक्ट के ठीक बाद में आते हैं, उसी पर जोर देने के लिए आते हैं, तो ये कहलाएंगे इम्फेटिक, तो ये इम्फेटिक है, ठीक है। तो UIDAI ने रजिस्टर किया है कहीं ज़्यादा संभावित फ्रॉड केसेस, जो किससे संबंधित है, उन मुद्दों से जो मुद्दे ऊपर हाईलाइट किए गए थे हाल ही के वर्षों में, किसके तुलना में, पास्ट की तुलना में, ठीक है। रिलेटेड में टू लगेगा, कंपेयर्ड में टू लगेगा। अदर स्कैम्स, अदर की बात बता दूं आपको मैं, अदर, अनदर और द अदर, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, अदर, अनदर और द अदर। सबसे पहली बात, इसके साथ में नाउन आता है प्लूरल, इसके साथ में नाउन आता है सिंगुलर। ये दोनों ही हैं वो जेनरिक रेफरेंस है, मतलब अगर हम सामान्य बात करें तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे। द अदर है ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, अगर हम विशेष बात करें तो द अदर लगाएंगे। इसके साथ में नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। मैं नाउन की बात कर रहा हूँ तो वैसे ही वर्ब भी लग जाएगी, तो ये नाउन कर लेना भाई, ठीक है। अगर द अदर है तो वो कॉन्टेक्स्ट देखिए, आप उसको देखिए एग्जाम्पल को कि क्या दे रखा है आपको सेंटेंस के अंदर, कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। बाकी इन दोनों में इस तरीके से ट्रीट करना है। तो अदर आ रखा है तो प्लूरल नाउन आएगी, तो स्कैम्स आ रहा है, स्कैम्स का मतलब घोटाले होते हैं, घोटाले, ठीक है। तो अन्य जो स्कैम्स हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, स्कैम्स के लिए आ रहा है, वो स्कैम्स जो कि हायर ऑर्डर के हैं, ठीक है, उच्च दर्जे के हैं। अब ये स्कैम्स के लिए हैव आ रहा है, हैव बीन रिवील्ड, इनको भी रिवील किया गया है, इनको भी उजागर किया गया है। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, एक्सपोज करना। रिसेंटली, हाल ही में। रिलेटेड टू, जैसे कि बायोमेट्रिक्स थेफ्ट, बायोमेट्रिक में क्या होता है, फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, वॉइस पैटर्न आ जाएगा, है ना, ये बायोमेट्रिक होता है, इनकी चोरी होती है। दैट हैव अलाउड, अब इससे क्या हो गया, बायोमेट्रिक की चोरी हुई तो इसने क्या किया, अलाउ कर दिया स्कैमस्टर को। स्कैमस्टर वही जो जालसाजी करने, धोखा देने लोग जो हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, उसी को बोला गया है। टू स्टील वेलफेयर बेनिफिट्स, तो ये सरकार जो वेलफेयर बेनिफिट देती हैं, कुछ स्कीम चलाती है सरकार और सीधा बैंक में ट्रांसफ़र करती है कुछ वेलफेयर स्कीम्स के तहत, तो उनको ये क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ, और कीमत किसको चुकानी पड़ती है, जेन्युइन बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको उसका लाभ मिलने वाला है, उसके मतलब जो असली जेन्युइन वास्तविक जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इसका कीमत चुकानी पड़ती है, लाभ ये चुरा ले जाते हैं, ठीक है। अदर स्कैम्स दैट आर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब है फिर अदर स्कैम्स की आर। फिर अदर स्कैम्स की वर्ब ये है हैव बीन रिवील्ड, पैसिव है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ऑल्सो का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है, मेन वर्ब से पहले होता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अन्य जो स्कैम्स हैं जो कि उच्च दर्जे के हैं, जिनको हाल ही में रिवील किया गया है, किससे संबंधित, बायोमेट्रिक्स थेफ्ट से संबंधित, वो थेफ्ट जो कि जिसने कि अलाउ किया है, किसको, दैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस थेफ्ट के लिए नहीं आ रहा, केवल ये आ रहा है स्कैम्स के लिए। तो ये जो स्कैम्स हुए हैं, इस कारण से स्कैमस्टर जो हुए हैं वो चुरा लेते हैं वेलफेयर बेनिफिट्स को, जो कि किसके एक्सपेंस पर होता है, जेन्युइन बेनिफिशियरी। जेन्युइन एडजेक्टिव है, बेनिफिशियरीज नाउन है, ठीक है। द इंटरनेट इज राइफ विद, राइफ के साथ विद लगता है, इसका मतलब फुल ऑफ है, भरा हुआ होना है, अबाउंडिंग है, टीमिंग है। जो इंटरनेट है भरा हुआ है, किससे, लीक्ड डेटा, ऐसे डेटा जो लीक हो चुके हैं उनसे। एंड दिस पोजेज, पोज का मतलब होता है कोज या रेज, और ये जो चीज़ है ये खड़ा करती है क्या, ए मेजर थ्रेट, बहुत बड़ा खतरा। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, रिस्क, डेंजर। टू यूज़र प्राइवेसी, किसको, जो यूज़र है, जो प्रयोक्ता है, जो इंटरनेट पर यूज़ कर रहा है, अपने डेटा वगैरह यूज़ कर रहा है, उसके प्राइवेसी को, उसकी निजता को। थ्रेट के साथ टू लगता है, थ्रेट किसके प्रति है उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द UIDAI हैज़ हाउएवर, हाउएवर जो होता है वो एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है, इसका मतलब होता है हालांकि, फिर भी,
ठीक है। तो UIDAI जो है उसने हालांकि हैज़ बीन एम्बिवेलेंट, ये एम्बिवेलेंट रहा है, मतलब ये दो विचारों में फंसा हुआ रहा है, इसको पता नहीं कौन से तरफ जाना है। अबाउट द इंटरनेट डेंजर्स, किस बारे में? इंटरनेट के खतरों के बारे में। इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, इनडिस्क्रिमिनेट क्या था? केयरलेस तरीके से, अंधाधुंध तरीके से जो यूज़ होता है किसका? आधार नंबर का या आधार कार्ड का सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है। जैसा कि प्रमाण मिले हैं इसके सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप मतलब चेंज, जो लगातार UIDAI अपने विचार बदलता रहा है, उस श्रृंखला से पता लगता है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, इवन बिफोर दिस लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस, यहाँ तक कि जो ये हाल ही में नोटिस को विड्रॉ किया गया है इसके अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला। इसकी वर्ब है हैज़ बीन, एम्बिवेलेंट है वो एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, हाउएवर है वो एडवर्ब है। और अबाउट द इंटरनेट डेंजर्स, ये हो गया अबाउट प्रीपोजिशन द डिटरमिनर, इंटरनेट डेंजर्स या वो कंपाउंड नाउन है। इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ में इन प्रीपोजिशन है, इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव है, यूज़ नाउन है, द डिटरमिनर है। ऑफ द आधार नंबर, ऑफ प्रिपरेशन द डिटरमिनर है, आधार नंबर कंपाउंड नाउन है। और कंजंक्शन है, द डिटरमिनर है, आधार कार्ड या पर कंपाउंड नाउन है, बाई प्रिपरेशन और इसका ऑब्जेक्ट सिटीजन्स, ऐसे करके निकाल सकते हो आप। तो UIDAI हालांकि एम्बिवेलेंट रहा है, इनडिसाइसिव रहा है, निर्णायक रहा है, किस बारे में? इंटरनेट, सॉरी इनहेरेंट डेंजर्स है, गलती से पढ़ लिया मैंने, इनहेरेंट है, इंटरनेट नहीं है, और ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इनहेरेंट का मतलब इनग्रेन्ड, इनेट, इनबोर्न हमने देखा था। तो ये जो इसके अंदर निहित खतरे हैं उसके बारे में ये एम्बिवेलेंट रहा है, क्योंकि खतरे किस चीज़ के हैं कि अंधाधुंध तरीके से यूज़ होता है आधार नंबर का, आधार कार्ड का सिटीजन्स के द्वारा, जैसा कि प्रमाण मिले हैं किसमें? एम्बिवेलेंट रहा है, इसका परिणाम, ये प्रमाण है, ये सबूत है कि UIDAI जो है वो फ्लिप फ्लॉप की स्थिति में रहा है, चेंज होता रहा है इस मुद्दे को लेकर। यहाँ तक कि जो लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस है उसके अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला। देयर सीम्स टू बी ए कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन होता है विरोधाभास, देयर से स्टार्ट है तो सीम्स जो है वो इसके लिए आ रहा है, इन्वर्जन लगता है इसमें। देखो या तो इन्वर्जन बनता है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, या फिर बनता है लिंकिंग वर्ब से। तो ये सीम है, लिंकिंग वर्ब है, मैन वर्ब से इन्वर्जन नहीं बना सकते आप। टू बी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव जब सेंटेंस में हो तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। जेरेंड जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तो टू प्लस बी है, इन्फिनिटिव है, तो सीम्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, मतलब किसी वर्ब के साथ में एस और एस जोड़कर उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर। तो ऐसा लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ व्यूज़ है, मतलब व्यूज़ का विरोधाभास है विद इन द अथॉरिटी ऑन द इश्यू ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द आधार नंबर। किसमें? विद इन द अथॉरिटी, मतलब जो अधिकारी है, जो ये अधिकार क्षेत्र रखता है, उसके अंदर भी व्यूज़ का विरोधाभास है, ठीक है। और क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है पोटेंशियल मिसयूज का, कि संभावित रूप से दुरुपयोग हो सकता है किसका? आधार नंबर का। इस मुद्दे पर बटे हुए हैं UIDAI के ऑफिसर्स भी। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ऑन द वन हैंड का मतलब एक तरफ, इन स्टेटमेंट्स एडवाइजिंग क्वेश्चन, ऐसे बयान जिसमें कि सलाह दी गई है क्वेश्चन की सावधानी बरतने की। एंड यूजर डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब होता है आपकी चॉइस, विवेक कह सकते हो, प्रूडेंस कह सकते हो, ठीक है। तो और यूजर की विवेक का, यूजर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी करे, किस चीज़ में? इन रिवीलिंग वंस आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड को रिवील करने में, दिखाने में, उजागर करने में। इट इज़ सीकिंग, ये कोशिश कर रहा है, सीक का मतलब तलाशना, कोशिश करना, चाहना। टू ट्रीट दीज, कि इसको ट्रीट किया जाए, किस रूप में? ट्रीट के साथ में एज लगा हुआ है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक संवेदनशील सूचना के रूप में। जस्ट लाइक, जैसे कि बायोमेट्रिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं सिटीजन्स के द्वारा, किसको? अथॉरिटी को। तो ऑन द वन हैंड, एक तरफ, अब दो पहलू हैं इसके, एक पहलू बता रहा है लेखक, एक पहलू ये है कि वो स्टेटमेंट्स जिसमें कि क्वेश्चन को एडवाइस किया गया, वो स्टेटमेंट, वो बयान जिसमें कि कहा गया है कि सावधानी बरतें, और यूज़र डिस्क्रेशन होना चाहिए, मतलब जो यूज़ करने वाला है, जो यूज़र है, उसका विवेक काम करना चाहिए, किस चीज़ में? कि अपना आधार नंबर दिखाए कि नहीं दिखाए, ठीक है। तो इट इज़ सीकिंग टू ट्रीट दीज एज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब ये जो है कोशिश कर रहा है क्या? कि जो इन चीज़ों को ट्रीट करे, किस रूप में? संवेदनशील जानकारी के रूप में, जैसे कि बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं सिटीजन्स के द्वारा अथॉरिटी को। यट, फिर भी, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है। फिर भी दूसरी तरफ, हालांकि दूसरी तरफ
इट हैज sought टू यूनिवर्सलाइज द ओपन यूज ऑफ द आधार कार्ड। इसने ये भी कोशिश करी है, ये UIDAI के लिए कह रखा है, ये जो इट आ रहा है ये UIDAI के लिए आ रहा है। इसने ये सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सॉट ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसने कोशिश करी है टू यूनिवर्सलाइज द ओपन यूज ऑफ द आधार। यूनिवर्सलाइज मतलब सार्वभौमिक करना, हर जगह पे करना। इसने ये कोशिश करी है कि भाई ओपन यूज आधार का कर दिया जाए। एक तरफ तो इसने कहा है कि संवेदनशील जानकारी है, एक तरफ इसने खुद ने ही क्या किया था, यूनिवर्सलाइज कर दिया था इसका प्रयोग किस रूप में, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र के रूप में, विद मिशनरी जील, और उसमें इसने बहुत ही एक्सट्रीम एंथुजियाज्म दिखाया था, बहुत उत्साह दिखाया था। एंड हैज़ डाउन प्लेड द रिस्क ऑफ डूइंग सो, और ऐसा करने में जो खतरे थे उनको भी इसने कम करके आंका था, कम दिखाया था, कम इंपॉर्टेंट दिखाया था। खतरे इतने नहीं है ये इनको लगा था। तो ये हो गया एम्बीवेलेंट, विरोधाभासी इसका रुख है। द एम्बीवेलेंस डज नॉट हेल्प एट ऑल। ये जो एम्बीवेलेंस है, एम्बीवेलेंट से एम्बीवेलेंस बना है, एम्बीवेलेंट एडजेक्टिव था, एम्बीवेलेंस नाउन है। तो ये जो इंडिसाइसिवनेस है, ये जो चीज़ है कि भाई आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, दो विचारों के बीच में फंस गए हो, ये जो चीज़ है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। इसकी वर्ब है वो डज नॉट हेल्प है। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, हेल्प मैन वर्ब, एट ऑल है वो फ्रेज है। द UIDAI मस्ट पॉपुलराइज, UIDAI को क्या करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पॉपुलराइज करना चाहिए, मतलब इस चीज़ को ट्रेंड में लाना चाहिए। क्या, मास्ड आधार फैसिलिटी है उसके यूज़ को, किस रूप में, एज ए स्टार्ट एंड एज ए स्टार्ट। अब ये एज है ना, प्रेपोजिशन है, लाइक मतलब एक प्रकार से के रूप में, इसके लिए प्रेपोजिशन का यही काम किया गया है। किस रूप में, एक स्टार्ट के रूप में। एंड रीथिंक, अब ये मस्ट दे रखा है, इसी से जुड़ा हुआ है, और इसको फिर से सोचना चाहिए तरीकों के बारे में। तरीके कौन से, टू टाइटन द स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन, और इसको सख्त करना चाहिए अपनी जांच पड़ताल जो भी है, इन्वेस्टिगेशन है उसको, किस बात को लेकर, ओवर प्रेपरेशन है। हाउ आधार नंबर्स आर इश्यूड, कि कैसे आधार नंबर को इश्यू किया जाता है, एंड यूटिलाइज्ड, और कैसे इनको यूज किया जाता है। यूटिलाइज का मतलब यूज करना। इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में हो उसके लिए इवन एज लगाते हैं। साथ ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, कानून बनाने वाले एजेंसीज जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, डेटा लीक अगर हो तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये बताया था मैंने, सख्त कार्रवाई करना। एंड वेबसाइट्स कैरिंग अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो डेटा लीक्स पर और वेबसाइट्स पर, वो डेटा लीक्स या वेबसाइट्स जिसमें कि अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें मास्क्ड आधार इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनमास्क्ड है, इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं किया है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ये था, वर्ब ये थी। UIDAI वर्ब है मस्ट पॉपुलराइज, और ये मस्ट रीथिंक, मस्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लग चुका। आधार नंबर हैं, इसकी वर्ब आर इश्यूड है, पैसिव है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वर्ब है क्रैक डाउन ऑन, और बाकी कुछ खास नहीं था इसमें। तो ये था आज के इस सेशन में। अब देखिए मंडे को मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे हम मिलते हैं, तो मंडे को मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।